रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान विद तजवीद कोर्स लेसन नंबर 10। आज की इस लेसन में इंशाल्लाह हम 4 चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और शद, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले कायदा जो हम पढ़ेंगे वो है हरूफ मद्दा का। मद्दा क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ना होता है, इनकी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने स्लाइड पर हरूफ मद्दा वाला कायदा आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लें। मद्दा और हरकत, इनमें आपने फ़र्क करना है। फ़र्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर हमसे ये गलती हो जाती है कि हम हरकत को लंबा करके मद्दा बना लेते हैं और मद्दा को छोटा करके हरकत बना लेते हैं। इसलिए आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। हरकत आप जानते हैं, पहले लेसन में इसकी बात हो चुकी है कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं और हरकत को लंबा नहीं करते। मद्दा और हरकत में फ़र्क ये है कि मद्दा को लंबा करते हैं और हरकत को लंबा नहीं करते। अब मद्दा होते क्या हैं? सबसे पहले ये बात कि मद्दा 3 तरह के हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अलिफ मद्दा क्या है? साकिन अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। साकिन अलिफ कौन सा? जिस पे हरकत ना हो, ज़बर ज़ेर पेश कुछ ना हो, ठीक है, तो वो होता है साकिन अलिफ। तो उससे पहले अगर ज़बर होगी तो उसे कहेंगे अलिफ मद्दा। नेक्स्ट वाव मद्दा, जब वाव साकिन हो और उससे पहले हरफ पर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं, ठीक है। वाव साकिन, उसके ऊपर कोई हरकत ना हो और उस लफ्ज़ से पहले, वाव से पहले पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। या मद्दा क्या है? या जब साकिन हो और उसके पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। तो हमने ये सीखा कि मद्दा क्या है, कि मद्दा अगर अलिफ मद्दा होगा तो अलिफ से पहले, साकिन अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव मद्दा में वाव साकिन से पहले पेश हो और या मद्दा में या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो फिर हम इनको लंबा करेंगे। और मद्दा को कितना लंबा करते हैं? इनको 1 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। तो अलिफ, वाव और या मद्दा ये हरूफ मद्दा हैं और ये हरूफ मद्दा 3 हैं और इनको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब इन मद्दा को हम लोग स्लाइड पर जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है बा अलिफ ज़बर बा। अलिफ बिल्कुल खाली है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, ठीक है, और इससे पहले ज़बर है। तो अब हम इसको लंबा करेंगे। यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है। अगर ये सिंपल बा ज़बर बा होता तो इसको हम लंबा ना करते। तो ये था अलिफ मद्दा, साकिन अलिफ से पहले ज़बर, तो इसको हम लंबा करेंगे बा बा। उससे अगला लफ्ज़ देखें बू, बा वाव पेश बू। इसमें आप देखें वाव साकिन है और उसके ऊपर जज़म है और वाव से पहले पेश है, तो उसको हम लंबा करेंगे बा वाव पेश बू, ठीक है। तो ये वाव मद्दा की एग्जाम्पल है बू, इसे हम लंबा करेंगे। उससे आगे एग्जाम्पल है या मद्दा की, बा या ज़ेर बी। यहाँ पर देखें या साकिन है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और या से पहले ज़ेर है, तो इसे कहते हैं या मद्दा और इसे हम लंबा करेंगे 1 अलिफ के बराबर बी, ठीक है। तो इस सबको ऐसे बा बू बी, ठीक है। इसी तरह से अगले सारे हरफ जैसा कि ता तू ती, ठीक है। तो ये हमारे पास मद्दा का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अगली स्लाइड में आपके सामने कुछ मिसालें हैं मद्दा की। इस स्लाइड में जो जो मद्दा हैं उनको पिंक कलर दिया हुआ है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहला हरफ देखें नबातन, नबातन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है बा अलिफ ज़बर बा, तो अलिफ साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो हम इसको लंबा करेंगे नबातन, ठीक है। नून ज़बर ना, ये हरकत है, इसको हमने लंबा नहीं करना नबातन। उससे नेक्स्ट हमारे पास बूरन, बूरन, वाव मद्दा है, वाव साकिन है, उसके ऊपर जज़म का साइन है, ठीक है। लेसन नंबर 9 में हमने जज़म और साकिन इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। वाव साकिन है और वाव से पहले पेश है, तो इसे हम लंबा करेंगे और ये है वाव मद्दा बूरन। उससे नेक्स्ट मुबीनुन, मुबीनुन, यहाँ पर या मद्दा है, या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, तो इसको भी हम लोग लंबा करेंगे मुबीनुन। तो इसी तरह से मद्दा के ख्याल करते हुए हमने बाकी हरूफ को भी पढ़ना है, जैसा कि मसूबतन, मसूबतन, इसमें सा का ख्याल रखें, सा सीटी के साथ नहीं होगा, मसूबतन। फ़तीलन,
फ़तीलन, फ़ुतूरिन, फ़ुतूरिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इसमें हरूफ मद्दा जो 3 है, ये अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, इनके कंसेप्ट को समझा है। इससे अगला कायदा जो इससे अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो है हरूफ लीन। हरूफ लीन सिर्फ 2 हैं, हरूफ मद्दा 3 थे, हरूफ लीन सिर्फ 2 हैं। और ये कौन कौन से हैं? वाव और या। स्लाइड पर आपको शो हो रहे हैं हरूफ लीन, वाव और या। इनका हरूफ लीन का कायदा ये है कि जब वाव और या दोनों साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तब हम उसको लंबा करेंगे, और हरूफ लीन को आधा अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करते थे, तो हरूफ लीन मद्दा की निस्बत कम लंबा करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई। ठीक है, इस तरह से बऊ, बई। तो यहाँ पर वाव और या दोनों साकिन हैं और उनसे पहले ज़बर है, तो ये हरूफ लीन है और यहाँ पर हम इसको लंबा करेंगे, मद्दा की निस्बत थोड़ा कम लंबा करेंगे। ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ, तई। तो वाव साकिन और या साकिन, इसका मतलब क्या है कि साकिन हरफ तब होता है जब उसके ऊपर जज़म हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बा वाव ज़बर बऊ, वाव साकिन कैसे है? वाव के ऊपर जज़म का साइन है, जिसको हमने लेसन नंबर 9 में भी देखा था। तो इससे मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, ये साकिन हरफ है और इसको जो है हम लोग पिछले हरफ के साथ मिला कर पढ़ते हैं। और ये हरूफ लीन में आ जाता है कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इसको हम लोग आधे अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अगली स्लाइड में लीन की एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हरफ देखें, बैनहा, बैनहा। ठीक है, तो यहाँ पर या साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पर लीन है, इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे, बई, बैनहा। और आगे देखें हाँ जो सा इधर हमारे पास अलिफ मद्दा आ रहा है। अलिफ मद्दा कैसे कि अलिफ साकिन है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और उससे पहले हरफ पर ज़बर है, तो हाँ इसको भी थोड़ा लंबा करेंगे, बैनहा। उससे आगे तौबातन, तो यहाँ पर वाव लीन है, वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये तौबातन, तौबातन। तो अब तक हमने मद्दा और लीन के कॉन्सेप्ट को समझा। इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि मद्दा हमारे पास 3 है, हरूफ लीन हमारे पास 2 हैं। मद्दा हमारे पास 3 कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि अलिफ, वाव और या जब तीनों साकिन हों और अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो और या से पहले ज़ेर हो। ठीक है, तब हम इसको लंबा करेंगे और ये अलिफ वाव या साकिन होने चाहिए। और लीन में हमारे पास क्या है? वाव और या 2 है, वाव और या दोनों साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो, तब हम इसको लंबा करेंगे और ये हरूफ लीन है। तो आज के लेसन में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब अगला सबक, अगला कायदा जो हम पढ़ेंगे वो है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और पेश का। ये मद्दा ही की किस्म है लेकिन इसमें शक्ल बदल जाती है। असूल याद रखें, हरकत में और मद्दा में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। हम हरकत को मद्दा और मद्दा को हरकत पढ़ते हैं, ये लाने जली होती है। ठीक है, खड़ा ज़बर को आपने जिस तरह ज़बर पढ़ते हैं जैसे बा ज़बर बा, ठीक है, अगर खड़ा ज़बर है तो आप इसे लंबा करेंगे, बा खड़ा ज़बर बा। ठीक है, इसे लंबा कर दिया। अगर यहाँ पर सिर्फ ज़बर होती, खड़ा ज़बर ना होती, तो हम इसको लंबा नहीं करते। अब यहाँ पर बा खड़ा ज़बर बा, जिसे हम लंबा करेंगे, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। ठीक है, इस तरह से आगे जो एग्जाम्पल्स आपके सामने स्लाइड पर शो हो रही हैं, ता खड़ा ज़बर ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। ठीक है, तो ये जो है मद्दा ही की किस्म है लेकिन इसमें शक्ल बदल जाती है, इसमें भी इनको लंबा करना होता है। आगे देखिए स्लाइड पर आपके सामने इनकी मिसालें आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले लफ्ज़ देखें, अब, अब। ठीक है, बा पे ऊपर खड़ा ज़बर है और आ हमज़ा जो है ये हरकत है, इसको आपने लंबा नहीं करना, हमज़ा ज़बर आ। ठीक है, इसको आपने लंबा नहीं करना। अब बा खड़ा ज़बर बा, इसको लंबा करना है। ऐसे ही आता, आता, आ को लंबा नहीं करना, ता को लंबा करना है क्योंकि ता के ऊपर खड़ा ज़बर है। इसी तरीके से आगे देखें, औहा, औहा, औ। ठीक है, तो ये देखें वाव लीन यहाँ पर आ गया, जो हम पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ के हटे हैं वाव लीन का। वाव साकिन है और उसके पहले ज़बर आ गया तो ये बन गया वाव लीन। ठीक है, वाव, ये वाव मद्दा नहीं है क्योंकि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तब वो वाव मद्दा होगा। अब यहाँ पर ये वाव लीन है, इसको ऐसे पढ़ेंगे,
औहा, औहा। ऐसे ही आगे तुजज़ा। इसमें देखें जो हमने पिछले लेसन में कलकला पढ़ा था लेसन नंबर 9 में, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो भी कायदा इसमें अप्लाई हो रहा है। जीम जो है ये हरूफ कलकला है, हमने देखा था कुतुबुज्जद्दीन, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 जो हरूफ हैं हरूफ कलकला हैं और इनको जो थोड़ा झटका थोड़ा हिला कर पढ़ना है ज़ोर से। तुजज़ा, तुजज़ा, इस तरह से, ठीक है। इसको तुजज़ा इस तरह नहीं, तुजज़ा, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। अगला सबक हमारे पास शद का है और इस लेसन नंबर 9 का आखिरी कायदा है ये। सीन के जैसे मुंह होता है, सामने स्लाइड पर जो है ये शद का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो कुरान पाक में जहाँ पर भी ये आएगा तो उस हरफ को क्या कहते हैं, जिस हरफ पर ये शद होगी उसको कहते हैं मुशद्दद, ठीक है। और हरूफ की शद वाली हालत को तशदीद कहते हैं। शद का मायने सिंपल ये होता है कि इसमें 2 हरूफ छुपे हुए हैं, एक हरफ साकिन है और दूसरे हरफ के ऊपर हरकत है। तो जो साकिन वाला हरफ है आप उसको पिछले हरफ से मिला देते हैं, ठीक है। जैसे हमने जज़म के कॉन्सेप्ट में देखा था वही वाली चीज़ है कि साकिन हरफ हमने पिछले हरफ से मिला देना है। डेफिनेशन भी आपके सामने स्लाइड पर आ रही है। अब मिसाल से की समझिए, अब, अब, इसमें बा असल में 2 बा हैं, ठीक है, एक बा नहीं, इसमें 2 बा हैं। सबसे पहला जो बा है उसमें आ हमजा को बा से जोड़ा, ठीक है। अब दूसरा बा ज़बर बा है, ठीक है। तो अब बा, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसको थोड़ा सा जोर से पढ़ते हैं कि पता चले यहाँ पर शद है, जैसे कि अब्बा, अत्ता, अत्ती, अत्तू, ठीक है। तो शद का मतलब क्या है कि 2 हरफ छुपे हुए हैं, जैसे हमने अब्बा के एग्जाम्पल में देखा कि इसमें 2 बा हैं, एक बा साकिन है और एक बा जिसके ऊपर हरकत है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो अब पहले आ हमजा की आवाज़ को बा जो साकिन है उसके साथ मिलाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो साकिन वाला हरफ है उसको हम पिछले हरफ से मिला देते हैं, तो बना अब। और दूसरा जो बा हरकत वाला जिसके ऊपर ज़बर है उसको हम लोग फिर इसके साथ मिलाएंगे अब्बा, अब्बा। तो इस तरह से ये बनेगा। आगे एग्जाम्पल में इसकी देखें, सबसे पहला लफ्ज़ हब्बातिन, हब्बातिन, ठीक है। यहाँ पर बा के ऊपर शद है तो इसको हम लोग थोड़ा ज़ोर से पढ़ते हैं, शद है, ऐसे पढ़ें इसे हब्बातिन, हब, पहले हब बा साकिन को हा के साथ मिलाया और फिर बा ज़बर बा के साथ, हब्बा, हब्बातिन। ऐसे ही आगे यत्तबिउ, यत्तबिउ, ठीक है, हरकत को लंबा नहीं करना हमने। सुज्जदन, सुज्जदन, यबुस्सु। अब यहाँ तक जो है हमने मद्दा, लीन, खड़ा ज़बर और शद को पढ़ लिया है। ये सारे कायदे छोटे छोटे से कायदे थे, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया, इनको समझ लिया। अब इनको हम लोग ताउज़ और तस्मिया में प्रैक्टिस करेंगे कि ताउज़ और तस्मिया में ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। लेसन नंबर 2 में हमने ताउज़ और तस्मिया की प्रैक्टिस की थी तजवीद के असूलों के साथ कि कहाँ पर किस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, ठीक है, कहाँ पर लंबा करना है। तो अब तक जितने तजवीद के असूल हमने पढ़ लिए हैं उनको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं इस ताउज़ और तस्मिया में एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने। आप देखिएगा कहाँ पर मद्दा, कहाँ पर लीन और कहाँ पर खड़ा ज़बर है, कहाँ पर शद आ रहा है, ठीक है, और उनको कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो इसका डिटेल वाला लेक्चर जो है वो लेसन नंबर 2 में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले ताउज़ में देखें आऊज़ु, आऊज़ु, ठीक है। इसमें देखें आ और औ दोनों की आवाज़ों में फ़र्क करना है, रू नरमी के साथ जाल पढ़ा जाएगा। और देखें औ जो है यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो आज हमने पढ़ा है वाव मद्दा का कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। वाव साकिन है और उससे पहले पेश है तो इसको हम लंबा करेंगे, आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको हम लंबा करेंगे, बिल्लाहि, बिल्लाहि। शद भी आ गया, ठीक है। मिनश्शैतो, मिनश्शैतो, शीन के ऊपर शद है, मिनश्शैतो निर्रजीम, रॉ के ऊपर शद है और जीम जो है यहाँ पर हमारे पास या मद्दा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर क्या है या मद्दा, इसको भी हम लंबा करेंगे, निर्रजीम। इसी तरह तस्मिया में देखें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है उसे लंबा करेंगे, हिर्रहमा, हिर्रहमा। माँ जो है लंबा किया हमने उसके ऊपर खड़ा ज़बर है उसको लंबा करेंगे, रॉ के ऊपर शद है, निर्रहीम। तो आज के लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 कायदे अपने मुकम्मल किए। हरूफ मद्दा का कॉन्सेप्ट देखा हमने, हरूफ लीन कौन कौन से हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और शद का बयान देखा।
इंशाल्लाह अगले लेसन में हम तजवीद के अगले असूलों को पढ़ेंगे। आज जो आपने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर फ़ी ईमान अल्लाह।